So today is our day 3 at NIT Peace Protest. So we are all gathered here, and this is our peaceful protest, and we are all here for what we discuss today. और हम सबको ये पता चले कि मतलब आज क्या हुआ है, और आज सबसे जानते हैं मतलब क्या हो रहा है आज और क्या हुआ है। और आज जैसे आप सबको पता है 11 AM को हम लोग का मीटिंग था डायरेक्टर सर से और SDM सर के साथ, जिसमें हम लोग का प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के बाद था। आइए जानते हैं सब स्टूडेंट से आज क्या हुआ और क्या डिसीज़न हुए हैं उनके बारे में। सो आज जो मीटिंग था 11 AM को डायरेक्टर सर के साथ, उसको कोई एड्रेस करना चाहेगा आप लोगों के साथ? बेसिकली मीटिंग में हुआ क्या, कोई बताना चाहेगा? I don't think it was a very fruitful meeting because डायरेक्टर सर मतलब हमने जितने भी डिमांड्स रखे थे डायरेक्टर सर उन्होंने डायरेक्टली कोई भी आंसर नहीं दिया है। रादर उन्होंने उसको घुमाने की कोशिश किया है और बोला है कि हाँ हो जाएगा, कोई कंफर्म एश्योरेंस नहीं दिया है। सो आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन विद हिम। और जो आप लोग को बोला था वो 5 PM के आप लोग को कोई एक डॉक्यूमेंट देंगे, मतलब कोई डिसीजन देंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, आप लोगों को मिला क्या किसी का? डेडलाइन था 5 PM को, राइट? तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अनटिल अनलेस वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते, हम कंटिन्यूसली अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। सो पीसफुल प्रोटेस्ट, जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं, ये जो रोड है इसको हम लोग ने ब्लैंक वैकेंट छोड़ दिया है जे गाड़ी वगैरह आने के लिए, और जो भी हम लोग का वाटर टैंक होता है उसके सप्लाई के लिए हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट है। अंदर रोड के जो है ऑपोजिट साइड में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी इतने ठंड में एटलीस्ट हम लोग का जो रावंगला का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड वी आर स्टिल देयर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ऑल द BTech स्टूडेंट्स आर हियर फॉर द पीसफुल protest so that our demands could be fulfilled. उनकी बातों से आपको क्या लगता है, मतलब कुछ हो पाएगा या नहीं? क्या और कुछ को कहना चाहता है कोई? उनकी जितनी भी बातें थी, कुछ भी उनसे हमें सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिला है। खास करके उनकी जो भी बातें थी उनसे हमें कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। खास करके आखिरी पॉइंट जिसमें पर्सनल टारगेट बच्चों को किया जाएगा इस प्रोटेस्ट के बाद, वो हमें पूरा लगा कि हम लॉ एंड ऑर्डर से नहीं चलेगा और हमें पर्सनल टारगेट किया जाएगा टीचर्स के द्वारा, डायरेक्टर सर के द्वारा। तो हमें पर्सनल एश्योरेंस जब तक नहीं मिलेगा, जब तक पूरी तरीके से हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी, प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर्सनल टारगेट का भी इशू हो रहा है। मतलब जो बच्चे फ्रंट फेस में आए हैं उनको थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है, जैसे यहाँ सभी बच्चों को लग रहा है। कोई बोलना चाहेगा? और जैसे हम लोगों ने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया था, जो हम लोगों का पहला पॉइंट था उसमें एकदम क्लियर स्टैंड था हम लोगों का कि जो भी मतलब हम लोगों का फैकल्टी इंचार्ज होगा उसे TNP करेगा। तो डायरेक्टर से उसको ऐसे घुमा दिया कि हम ही अब फैकल्टी इंचार्ज बन जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या आएगा? वो मतलब पहले ही इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, फिर इसके बाद इसको भी हेड करेंगे, तो आखिर हम लोगों को मिला क्या है? श्योर तो हम लोग कुछ नहीं हुए, हम लोग को कोई भी चीज़ें नहीं सेट हुआ, बस सब में कह दिया गया हाँ हो जाएगा सब हो जाएगा कहा या देखते हैं आगे बढ़ो बोला, ऐसे बोला गया, लेकिन कोई चीज़ का कंक्लूजन नहीं मिला। ऐसा नहीं बोला गया कि ठीक है कल ही आपका वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जो भी आएगा फैकल्टी इंचार्ज या जो भी प्रेसिडेंट होगा स्टूडेंट यूनियन का उसको इंस्टेट करेंगे और उनको पावर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं थी, सब बस ऐसा था कि हवा में चल रहा है और कोई स्टेटेड आंसर नहीं था, कोई कंक्लूजन में नहीं आया। और उसके बाद उन्होंने जाते जाते एक और पॉइंट रख दिया कि अब सारे टीचर्स रिज़ाइन कर देंगे अपने पोजीशन से। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब कि टीचर्स रिज़ाइन कर देंगे, इसका क्या मतलब? हम लोग एक कंक्लूसिव चीज़ चाहते हैं जिससे कि स्टूडेंट भी रहे और टीचर भी रहे, दोनों के पास एक पावर हो और जिससे हमारा डिसीजन लिया जाए। तो जैसे जो TNP सेल में जो वो एक हम लोग का जो कोऑर्डिनेटर थे मिस्टर धनेंद्र सर, उनको बैक करने की आप लोग की मांग थी क्या? वो फुलफिल हुआ क्या? नहीं, वो तो फुलफिल नहीं हुआ। वो तो ऐसे टाल दिया गया जैसे कि किसी ने 6 साल काम किया, फिर उसके बाद उसको एक ही दिन के अंदर वो हटा दिया गया पोजीशन पे और कोई 2-3 नए लोग ला दिए गए जिनका नाम भी कई लोगों ने नहीं सुना होगा। किसी को CSE डिपार्टमेंट के
बम बहादुर का नाम पता है यहाँ पे? सर का कोई नाम जानता है? डॉक्टर बम बहादुर सर का नहीं जानते हम। He is ruling. He is being leader of our training and placement cell. Such a big thing, like he will foresee everyone's placement and internship. It's even possible. Even you have looked his LinkedIn profile. क्या आपने कभी उनका LinkedIn profile देखा है? कभी पेज देखा है? नहीं है उसमें। उसमें कुछ connections हैं? कोई HR है? नहीं। He have even talked to even a single HR. जैसे डायरेक्टर सर ने कहा था, मतलब आप लोग ने क्वेश्चन किया थे उनको कि हम लोग के जो फैकल्टी इंचार्ज है उनको मतलब विदाउट द एग्जैक्ट रीजन आप लोग कैसे निकाल दिए। तो वो लोग डायरेक्टर सर का ये जवाब था कि कोई प्राइवेट रीजन है, आप लोग के भलाई के लिए। तो क्या वो भलाई सर ने डिस्क्राइब किया? बेसिकली सर ने तो बोला कि आपके भलाई के लिए, लेकिन वो हम लोगों को क्लियरली दिख नहीं रहा है, मतलब विजिबल नहीं हो रहा है कि हम लोगों की भलाई कैसे होगी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपकी जो भलाई के लिए करना चाह रहे हैं वो आप ही को नहीं पता। आप देख सकते हैं इतने ठंडी में अराउंड आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, और सब लोग यहाँ पे ऑन द रूफ आपका प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक भी टीचर, एक भी फैकल्टी कोई भी नहीं है, ठीक है। और हम लोग का जो वो 5 बजे का ऑर्डर आया किसी का? नहीं आया। आएगा क्या? क्या लगता है? जो आप लोग ने एक ऑप्शन रखा था टू चूज द टीएनपी कोऑर्डिनेटर, क्या वो आप लोग का जो पहला डिमांड था वो फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। उसके बारे में आपको क्या जवाब दिया? इसके बारे में जब हमने सर से पूछा कि सर हमारे जो टीएनपी कोऑर्डिनेटर जो हमारे फैकल्टी एफआईसी थे कि उनको रिटर्न कर दीजिए हमको, तो उन्होंने बोला कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उन्होंने रिज़ाइन किया है। बट उन्होंने अगर वो रिज़ाइन करते तो हमको कांटेक्ट करते, पहले टीएनपी मेंबर्स को पहले बताते, क्योंकि हम एज अ फैमिली काम करते हैं। तो जब हमने उन्हें बोला कि हमें यानी हमारी टीएनपी एफआईसी वापस चाहिए, तो उन्होंने बोला कि अब मैं खुद टीएनपी का एफआईसी हूँ। ओके। और इवन हमारे डायरेक्टर सर ऑलरेडी बहुत सारे काम संभाल रहे हैं, तो क्या वो उसको हैंडल कर पाएंगे उस कंडीशन में, हमारे साथ खड़े रह पाएंगे उस सिचुएशन के अंदर जब एचआर हमारे से कांटेक्ट करेंगे? हाँ, तो ये आप लोग की भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी कि छोटी छोटी बात के लिए आप लोग को डायरेक्टर सर के साथ जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस कि हमें हर बार जाना पड़ेगा वहाँ पे, आधे घंटे 1 घंटे वेट करना पड़ेगा कि डायरेक्टर सर आए, हमारी कंडीशन, हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है एचआर के साथ में कन्वर्सेशन में, उसको सोल्व करे, एक बार रिजोल्व करे अपने आप से आके। तो वो और ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए काम करना उस कंडीशन में। ना ही सिर्फ हमारे लिए, बट अगर जैसे कि कंपनीज जो अगर हमें कांटेक्ट करती है तो मेजरली क्या होता है कि जो हम प्रोसेस साइन करते हैं उसमें एफआईसी का जो है कांटेक्ट डिटेल्स होते हैं। अगर उसमें मान लीजिए अगर हमारे एफआईसी डायरेक्टर सर हैं तो उनका कांटेक्ट डिटेल्स वहाँ पे जाएगा, और अगर उनका कांटेक्ट डिटेल्स वहाँ पे जाएगा तो बार बार जो है जो भी एचआर होंगे, टेक्निकल रिक्रूटर्स होंगे, जो भी होंगे वो उनको कांटेक्ट करेंगे। तो क्या मतलब इतना बिजी होने के बाद भी वो सारे एचआर का कांटेक्ट संभाल पाएंगे? ठीक है। आफ्टर द मीटिंग जो 11 बजे हुआ था, उसके बाद कोई भी फैकल्टी आया हम लोग से बात करने के लिए किसी प्रकार का? कोई भी आया एक भी फैकल्टी की यहाँ से चलो प्रोटेस्ट खत्म करते हैं, कुछ भी आया कोई भी बोलने? और डायरेक्टर सर ने ये भी आप लोग ने एक मांग रखा था कि जो टीएनपी मेंबर्स है वो लोग खुद मतलब अब तो आप लोग का कोऑर्डिनेटर जो टीएनपी कोऑर्डिनेटर है उसको चुनेंगे, तो उसके बारे में डायरेक्टर सर ने क्या कहा? इस चीज़ के बारे में हमें मतलब हमारी राय इस चीज़ के बारे में सुनी नहीं गई। उन्होंने सीधा हमें ये बता दिया कि दैट फ्रॉम नाउ आई विल बी लुकिंग आफ्टर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, मतलब उसमें हमारा कोई राय लिया नहीं है। तो क्या डायरेक्टर सर आप जो भी कह रहे थे वो अच्छे से सुन रहे थे? तो ऐसा है कि मतलब ही वाज ट्राइंग टू पुट हिज थॉट्स ऑन अस, मतलब वो ज़्यादा सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जब तक जो है हमारे जो सीनियर्स हैं जो लोग बात कर रहे थे, जब तक उन लोगों ने ठीक से अपना पॉइंट जब मतलब बोला नहीं कि सर हमारे पॉइंट सुनिए, तब तक ही वाज नॉट लिसनिंग टू अस। अच्छा, जब तुम लोग ने कहा या हम लोग ने जो भी कहा, मेंबर ने कहा
कि टीएनपी का डिसीजन कौन एफआईसी बनेगा वो टीएनपी कोऑर्डिनेटर या फिर टीएनपी टीम डिसाइड करेगा। सर ने ऐसा कुछ बोला क्या? सॉरी नो ऐसा कुछ बोला सर ने? ऐसा बोला कि नहीं बोला सर ने? मतलब उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, एग्री ही नहीं किया सर ने। बेसिकली वाज ट्राइंग टू पुट हिज थॉट्स अगेंस्ट हम कुछ भी बोल रहे थे तो वो बात को सुना नहीं जा रहा था और अपने थॉट्स को वो अपने थॉट्स जो भी थे वो डायरेक्ट स्टूडेंट्स पे वो डाल दिए जा रहे थे। जब तक हम लोग ने एकदम उनको फोर्स नहीं किया सर हम जो हम लोग का डिसीजन है हम लोग पूरा बोलना नहीं चाह रहे थे तब तक वो सुन नहीं रहे थे वो बात को। एक तरीके से और हमें कन्वर्सेशन स्टूडेंट और डायरेक्टर के बीच में कन्वर्सेशन से ज़्यादा डायरेक्टर हम लोग को डांट रहे थे ऐसा दिख रहा था और हमें बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था कि हाथ जोड़ के कि सर प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए। ये बहुत बार हुआ है और ऐसा लग रहा था कि सर बस टाल रहे हैं चीज़ों को, उन्हें हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना है, वो बस चाह रहे हैं कि हम उठ जाएं, अभी चीज़ें सॉर्ट हो जाएं और फिर वो जब आएंगे तो फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा ही लग रहा था। तो अभी तक कोई भी फैकल्टी वगैरह नहीं आया है इतने ठंडी में। आप लोग गर्ल्स कैंडिडेट है राइट? सो आप लोग उस दिन भी 2 बजे तक खड़े थे रात को इतनी ठंडी में, तो कोई आप लोग का फीमेल वार्डन या आप लोग का जो फीमेल वार्डन या चीफ वार्डन कोई भी है वो आया आप लोग को लेडीज को असिस्ट करने के लिए? कोई भी नहीं आया। किसी ने पूछा तक नहीं है कि हम लोग हैं हॉस्टल में है कि कहीं बाहर हैं। 2-2 बजे तक वहाँ बैठे हुए थे, कोई पूछने किसी चीज़ के लिए कोई नहीं आया। तो आप देख सकते हैं मतलब हम लोग का जो लेडीज़ है सबका जो कंडीशन है वो वोश चल रहा है। मतलब इन लोग के बारे में कोई पूछने के लिए कोई आ भी नहीं रहा है कि ये लोग अपने हॉस्टल में है या कहाँ पे है, कुछ भी ना। कोई फीमेल वार्डन आए हैं मतलब इन लोग को असिस्ट करने के लिए, या कोई भी या मेल फैकल्टीज यहाँ पे ज़्यादा नहीं आए हैं, तो फीमेल तो एक भी नहीं आए हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? लाइक डेली अटेंडेंस लेना इज गुड, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे लड़कियाँ हैं नहीं है, क्या कर रही है, कैसे है, कोई हमसे पूछने भी नहीं आ रहा है कि हम किस हाल में हैं। हर समय मीटिंग ज़रूर बुला लेते हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकलता उस चीज़ का। केयर टेकर बस नाम के लिए है और हमारी केयर बिल्कुल भी नहीं की जा रही है, बस वो अटेंडेंस के लिए कोई बेसिक आता है। नीड्स भी वो लोग नहीं दे रहे हैं। बल्ब फ्यूज हो गया है, वी हैव टू बाय इट, कोई दे नहीं रहा है, खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म है यहाँ पे। और मैं आप लोग बोल रहे थे कि कल आज जो आप मीटिंग में नहीं थे, मतलब उस कमेटी में नहीं थे, तो बल्ब नहीं बदला जाएगा कुछ? लाइट कट हो, पता नहीं किस वजह से वो लाइट कट हुए थे, लेकिन सुनने में यही था कि कमेटी की वजह से कमेटी में नहीं होने की बात है। तो लास्ट सेमेस्टर से ये प्रॉब्लम चली जा रही है। कॉरिडोर में लाइट्स खराब हुए जा रहे हैं और वो बिल्कुल रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, हालांकि हम जितने भी बार कंप्लेन करें। और लास्ट सेमेस्टर तो कमेटी थी, सिर्फ रजिस्टर फिल हो रहा है, कोई भी चीज़ का रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी तक। तो और आप देख स्पेशली जब भी एग्जाम्स होते हैं तभी मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स के टाइम ही लाइट कटती है। इस कॉलेज का रूल है कि संडे को तो लाइट कटेगी। मेंटेनेंस होता है कि क्या पता नहीं, लेकिन लाइट जरूर कटती है। कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमको कि लाइट कटने वाली है, कि हम अपने फोन चार्ज कर ले, लैपटॉप चार्ज कर ले, अगर पढ़ना है तो लैब चले जाए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एग्जाम्स में तो कंपलसरी है लाइट कटना है। आप बाकी लोगों से भी ये बात पूछ सकते हैं, लाइट रहती है नहीं रहती? लाइट रहती है क्या? एग्जाम के वक्त तो नहीं रहती। एग्जाम के वक्त आप लोग को क्या क्या फेस करना पड़ता है? अंधेरे में पढ़ना पड़ता है। पहले तो लैपटॉप्स की बैटरी 2 to 3 आवर्स मैक्स चलती है, फिर उससे ज़्यादा तो हम पढ़ नहीं पाते। एग्जाम के एक्चुअली एग्जाम्स के टाइम भी इवन फॉर सम रीज़न इफ़ देयर इज़ अ लाइट कट होती है जैसे कि, तो जनरेटर लाइट जब सप्लाई की जाती है तो वो भी 11 PM पे कट कर दी जाती है, इवन दो वी हैव एग्जाम्स वेरी नेक्स्ट डे। एंड प्लस ऐसा बहुत बार होता रूम्स में उस जनरेटर का पावर सप्लाई नहीं है, लाइक हम कुछ चार्ज नहीं कर सकते। तो कोई भी फ़ोन या लैपटॉप या कुछ भी कितने घंटे चलेगा? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मैक्स। उसके बाद हम क्या लाइट के लिए ओके, तो आप देख सकते हैं मतलब सब स्टूडेंट्स को, नॉट ओनली मेल बट जो भी फीमेल स्टूडेंट्स वगैरह भी है, सारे को मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो वो तो छोड़ दीजिए, आप अभी ये देख लीजिए मतलब इतनी ठंडी में अभी तक सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में है। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि डायरेक्टर सर आज मीटिंग में चाह रहे थे कि हम लोग ये प्रोटेस्ट बंद करें, लेकिन इवन इफ कि हम आज बैक हो जाते, लेकिन ये जो हम आज कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये
रातों रात डिसाइड हुआ नहीं है, ये रिजल्ट है जो हम आज इतने सालों से जो हरासमेंट और टॉर्चर झेलते आए हैं, उसका रिजल्ट है ये रातों रात ऐसे सोच के किया गया है, क्योंकि हम पे ये सब इतना धूप के वगैरह हम पे डिक्टेटरशिप में बोलूँगा, क्योंकि ये हुआ है। तो हमें आप कॉलेज में dictatorship- है ऐसा कभी फील नहीं हुआ, साफ सीधी बात। हमें स्कूल में है ऐसा ही फीलिंग आता है। अब मैं 3rd ईयर में हूँ, 3 सालों में मुझे कॉलेज में हूँ, ऐसा कभी फील नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि मैं स्कूल में हूँ, और स्कूल के रूल्स सिमिलर है टू दिस कॉलेज। स्कूल का इवन रूल स्कूल आर बेटर देन दिस कॉलेज। ओके यू कैन आस्क एनीवन इन दिस। Is this true? Yes. You feel like school is this college is more worse than college school. It's more like school. भाई जब हमने आज सर को बताया कि हम लोग का प्रॉब्लम ये है, ऐसा ऐसा हम लोग के साथ पास्ट में हुआ है, सर क्या बोल रहे थे इस पे? सर का ओपिनियन क्या था? सर डायरेक्टर है इस कॉलेज के। डायरेक्टर होने के बाद अगर उनको यही नहीं पता कि उनके कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, तो फिर तो उनका फ़ायदा क्या डायरेक्टर होने का? क्योंकि जब हमारा कोई भी एक कंसर्न होगा, हम अपने फैकल्टी को तो बोलेंगे जाके, सीधा डायरेक्टर सर के ऑफिस में तो थोड़ी चले जाएंगे, क्योंकि वो भी बिजी आदमी है। अब डायरेक्टर सर से हमने आज यही कंसर्न रेज किया कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम फैकल्टी को बताते हैं। डायरेक्टर सर हमको आज हर बात पर डिसएग्री किया। हमने एक ही नहीं, हमने कम से कम 5-6 पॉइंट्स बोले कि हमें फैकल्टी हरास कर रहे हैं। नहीं, वो बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि बाहर कॉलेज के बाहर अगर लड़ाई हो रही है, उन्हें हर एक स्टूडेंट का भी नाम पता है इस बारे में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन सा फैकल्टी किस बच्चे को हरास कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप एक नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, आपको यही नहीं पता कि आपके कॉलेज में क्या हो रहा है? ऐसा थोड़ा ही होता है। तो तुम कहना चाहते हो सर ने तुमको स्पेस नहीं दिया, और सर तुम बोलना चाहते सर को कुछ पता ही नहीं बेसिकली, बस एक पॉइंट था कि एक से ज्यादा पॉइंट था, एक से ज्यादा पॉइंट थे, उन्होंने हर पॉइंट पे डिसएग्री किया। तो हर पॉइंट पे डिसएग्री किया, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको कुछ पता ही नहीं है। ये सब तो हो गया, और जो स्टूडेंट यूनियन की बात थी आप लोग की, जो पहली आप लोग की मांग थी, तो सर मान गए। आप लोग को भरोसा है क्या? जब तक रिटर्न में नहीं आता तब तक नहीं मानना। रिटर्न विद सिग्नेचर, हमें रिटर्न नोटिस न्यूज़पेपर पे साइन चाहिए उसका। जब तक रिटर्न नोटिस नहीं आता तब तक हमें भरोसा नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक रिटर्न नोटिस नहीं आता आप किसी को भी भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। और ये प्रोटेस्ट के दौरान किसी ने तुमको धमकाया, कुछ ऐसा हुआ कि टीचर प्रेशर कर रहे तुमको कि क्लास आना पड़ेगा? हो रहा है फर्स्ट ईयर के साथ ऐसा कुछ हुआ कि कहीं से आ रहे यहाँ पर आ रहे, तुमको आने नहीं दिया जा रहा है? फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर किसी के साथ भी ऐसा हुआ? मत टीचर थ्रेट कर रहे हैं तुमको, धमका रहे हैं यहाँ आने से, और यहाँ पर तुमको कोई जबरदस्ती बुलाया नहीं है, सब अपने अपने विष से आए हो। था, मेस के खाने में कीड़ा निकला था, उसके लिए लड़कियों का सिर्फ अलग से मीटिंग कराया गया था। उसमें डायरेक्टर सर ने हम लोग को बोला था कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। यहाँ का ये सिचुएशन हो रखा है, हर जगह धमकी, सिर्फ धमकी। आज भी सेकेंड ट्रिपल ई क्लास गई है, लड़कियां गई थी, उन डर से कि बाकियों का क्या होगा, कि डिबार्ट ना कर दे कोई। तो अटेंडेंस में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, राइट? 75% मिड टर्म में, दोनों मिड टर्म में और एंड टर्म में भी। हाँ, तो किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी में अगर 25% से ज़्यादा अगर वो एब्सेंट होता है तो क्या होगा उसके? वो फिर उसका बैकलॉग हो जाता है, उस पे बैकलॉग हो जाता है। तो सपोज एक स्टूडेंट मतलब जो आप लोग का सेमेस्टर का पहले वाला जो मंथ होता है, अगर उसमें थोड़ा ज़्यादा एब्सेंट हो गया वो किसी रीजन से, और अगर वो चाहे तो जो बाकी समय है, रूल बना है कि मिड टर्म में भी 75% क्राइटेरिया मेंटेन करेंगे वो लोग। अगर 75% क्राइटेरिया मेंटेन नहीं होता है तो क्या होता है? मिड टर्म में अपीयर नहीं हो पाएंगे। ओके, तो आप लोग का 3 एग्जाम होता है आई गेस? हाँ। कौन सा? मिड टर्म 1, 2 एंड 5 एंड टर्म। ओके, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ NIT Sikkim व्हिच इज करंटली गोइंग ऑन। बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ मीटिंग के बारे में। तो हम आज हमारा प्रोटेस्ट है डे 3, तो हमने 11 बजे डायरेक्टर के साथ मीटिंग किया।
मीटिंग का मतलब होता है कि 2 या 3 जन आपस में बात कर सके, लेकिन मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जितना भी चीज़ बोल रहे थे हमारा बात नहीं सुना जा रहा था। डायरेक्टर अपना खुद बात रख रहे थे, खुद जवाब दे रहे थे, खुद क्वेश्चन कर रहे थे डायरेक्टर सर। वही बात हमने हमारे 10 पॉइंट रखे, उनमें से हमारा एक भी बात नहीं सुना गया। उसको किसी न किसी घुमा फिरा के वही उसी पॉइंट पे रख दिया गया। तो बात वही है कि अभी भी हमारा बात नहीं सुना जा रहा। तो आप कहना चाहता है कि आप लोग को एक प्रॉपर सोल्यूशन असाइन नहीं किया ना? नहीं, कंक्लूजन नहीं जा निकला रहा है कि टीचर असाइन करेंगे, जैसे एक स्पोर्ट्स कमेटी होती है, वही कुछ नहीं, वही टीचर का इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं। स्पोर्ट्स वीक होता है हर साल, स्पोर्ट्स वीक का मतलब होता है कम से कम 1 वीक का होना चाहिए, लेकिन नाम का 2 दिन में स्पोर्ट्स खत्म। उसका मतलब ही क्या है? स्पोर्ट्स वीक एटलीस्ट 1 वीक का तो होना चाहिए, उसमें भी संडे सैटरडे कराएंगे, ये होता है इस कॉलेज में। और लाइक कोई ट्रॉफी वगैरह जो थी ट्रॉफी कुछ नहीं, सर्टिफिकेट के नाम पे जब कुछ अलग प्रोग्राम होगा 1 साल के बाद ना, तो ट्रॉफी तो दूर की बात है, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है, ऐसे ही कर दिया जाता है। 5 बॉल मंगाएंगे, 5 बॉल में 1 सेमेस्टर निकाल देंगे, और अगर बॉल घूम जाता है तो बोला जाता है कि कहाँ से घुमा, ला के दो मार्केट से, कुछ भी, ये सब होता है। So we will update you guys. So we will update you up very soon with the next move of us and what's the situation at NIT Sikkim. Thank you. Be with us.